आपने मुझे द वॉइस इंडिया स्टार प्लस पे देखा है। आई वॉज द सेकंड रनर अप। कुछ बातें बंद ही रहनी चाहिए। मैं ना तो कोई प्लैनेट वाली सिमरन हूँ, ना मैं कोई राज वाली सिमरन हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया पे खुली किताब की तरह रहती हूँ। दिल से। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं दिल से। दिल से पे दिल का रिश्ता, और उसी दिल के रिश्ता को निभाने के लिए आज मेरे साथ हैं मल्लिका सिमरन चौधरी। सिमरन चौधरी आज हमारे शहर में है। और सिमरन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत शुक्रिया जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तो नाम ही आपके शो का बहुत अच्छा है, दिल से। ये जो बातें होती है दिल से दिल तक ही होती हैं, रूह से रूह तक की बातें होती हैं, वरना तो ऊपरी लेन देन तो होता ही रहता है बातों का। पर बहुत शुक्रिया, आपने इतने भारी भरकम शब्द मेरे लिए यूज कर दिए। आई डोंट नो हाउ केपेबल एम आई ऑफ इट, बट आई एम सो ग्लैड। सिमरन, आप पटना आ जाइए। सबसे पहला पटना आने पे आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी एक खुशबू है। सबसे पहले तो लिट्टी चोखे की बहुत अच्छी खुशबू है इस हवा के अंदर। और क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी फूडी हूँ, तो मैं किसी भी जगह पे किसी भी स्टेट में जाती हूँ, मुझे ऐसा ही होता है कि वहां जाके उनका जो रीजनल फूड है, जो कल्चरल जो फूड है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं और वेरी वेरी वेलकमिंग। आई एम मोर देन हैप्पी बीइंग हियर। और पहले आपसे बात करने की शुरुआत, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को आपके बारे में बताएंगे। क्या आप अपने बारे में बताएंगे मेरे दर्शकों को? सिमरन क्या करती है, सिमरन कहाँ से आई, सिमरन कहीं वो प्लेनेट वाले सिमरन तो नहीं है जो नहीं, मैं ना तो कोई प्लैनेट वाली सिमरन हूँ, ना मैं कोई राज वाली सिमरन हूँ। मैं सिर्फ सिमरन चौधरी हूँ। मैं गाती हूँ, परफॉर्म करती हूँ, अपने गाने लिखती हूँ और यही खुद से लिखती हैं? हाँ जी, मैं काफी अपने गाने लिखती हूँ। अभी तक मेरे अब तक जितने भी गाने रिलीज हुए वो मोस्टली बाकी लिरिसिस्ट के थे, लेकिन आने वाले साल में जनवरी 23 के अंदर आपको मेरे कुछ सेल्फ रिटन सॉन्ग्स, मेरे सेल्फ कंपोज सॉन्ग्स आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेंगे। और आपने मुझे द वॉइस इंडिया स्टार प्लस पे देखा है। आई वॉज द सेकंड रनर अप। तो जर्नी कब से शुरू हो चुकी है और अब तक वो कारवां चलता ही आ रहा है। कारवां आगे भी बढ़ते जाएगा। आपको ब्रेक कहाँ से मिला सिमरन? मेरा पहला प्रोफेशनल ब्रेक रहा था 2016 में। मैंने वॉइस ऑफ पंजाब का हमारा एक रीजनल शो होता है पीटीसी पे, तो उसकी मैं फाइनलिस्ट बनी थी। दैट इज हाउ मेरा एक वो प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुआ। खैर, हिंदुस्तानी क्लासिकल मैं सीखती आ रही हूँ जब मैं 3 साल की उम्र की थी। तो इसमें फैमिली का सपोर्ट रहा या फैमिली से हट करके? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ तक आना, और आई एम श्योर अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं मेरे इंस्टाग्राम्स पे, तो चंडीगढ़ मेरा होम टाउन है और वहाँ से मूव करके फिर बॉम्बे आना, और फिर आपको पता ही है कि एक नए शहर के अंदर जाके क्या क्या चीज़ें सेटल करनी होती हैं। मुझे लगता है कि वो सब इतना कन्वीनियंटली नहीं हो पाता है अगर आपके पास फैमिली का सपोर्ट ना हो। तो आई हैव बिन वेरी वेरी ब्लेस्ड विद अ ब्यूटिफुल सेट ऑफ पेरेंट्स, ब्यूटिफुल फैमिली, और जो मुझे अनकंडीशनली इतना अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो उनके कारण ही है जो आज जो सिमरन को दिलफुल जो भी आप देख पा रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देम। और आप अपने पीछे आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मम्मी पापा हैं, मुझसे छोटे 2 और मेरे सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स हैं? हाँ जी। उन लोग का ही सपोर्ट रहता है? सबका। तो मेरा जब संगीत सीख भी रही थी और धीरे धीरे प्रोफेशनल वेंचर्स भी स्टार्ट हो रहे थे, तो मेरा शुरू से ही ऐसा रहा है कि अक्सर जो म्यूजिशियंस होते हैं वो रियाज अकेले बैठ के करते हैं। मेरे रियाज के अंदर ऐसे जैसे पूरी सभा बैठती है, पूरी फैमिली बैठती है सुनने के लिए कि मैं ठीक गा भी रही हूँ या नहीं, वो सुर ढंग से लग रहा है या नहीं। गाता कोई नहीं है फैमिली में से, लेकिन उनके कान इतने अच्छे से सबके पके हुए हैं, क्योंकि संगीत में उन्होंने मतलब मेरे जैसे पापा अनुषद साहब के बहुत बड़े चाहवान रहे हैं। तो मेरा तो मतलब जन्म ही नुसरत साहब को सुनते हुए हुआ है। तो उन सब के कान इतने अच्छे से पके हुए हैं ना सुर के साथ, कि वो फट से बता देते कहाँ पे गलती हो रही है। अच्छा। हाँ। अच्छा सिमरन, आपको एक पहला ब्रेक जो है कहाँ पे मिला?
फर्स्ट ब्रेक जिसको कहते हैं, गाने से आपको जो पहली एल्बम भी आई? हाँ जी, तो मेरा जो टर्निंग पॉइंट रहा है करियर का वो रहा जब मैंने द वॉइस किया 2019 में स्टार प्लस पे, और उसके बिल्कुल निकलते सार ही मेरे पास दर्शन रावल के साथ गाना करने का मुझे मौका मिल गया। उन्होंने रीच आउट किया मुझे, तो वो एक एकदम आउटब्रेक हो गया था मेरे लिए जैसे ही मैं वॉइस से निकली थी। कभी आपने सोचा भी नहीं था कि हाँ ऐसा जी, होगा? मतलब वो तो एक मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई थी। सिमरन का शौक क्या क्या है? मुझे अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक अगर आप पूछें, मुझे कुक करना बहुत पसंद है। तो मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूं, या कभी कभी ऐसे ही शौकीन तौर पे कभी अपनी फैमिली के लिए, या अगर मेरे दोस्त आए हैं घर पे तो मुझे अच्छा लगता है उनके लिए खाना बनाना। और उसके अलावा मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगती है कि मैं अपने जो मेरे नियर एंड डियर वंस हैं उनके साथ बैठ के बस बातचीत गप्पे करना। गप्पे तो थोड़ा ज़्यादा टिपिकल हो गया, लेकिन बातचीत करो, कम्युनिकेशन। सिमरन सबसे ज्यादा हर्ट कब हुई थी? मैं हर्ट कब हुई थी? आई थिंक सबसे ज़्यादा जो एक शैटरिंग मोमेंट था वो 2020 में जब मैंने अपने नाना जी को खोया था। तो वो थोड़ा गहरी चोट लग गई थी तब। सिमरन की आने वाली अपकमिंग फिल्म्स और एल्बम कौन कौन सी है? तो अभी आने वाले साल के अंदर आपको एक भरमार मिलेगी मेरे गानों की रिलीज होती हुई। उसमें आपको मेरे सिंगल्स मिलेंगे, मेरी एल्बम्स मिलेंगी जो कि इस साल के अंदर ही रिलीज लाइनअप्स हैं। प्लस आपको मेरा फिल्म प्लेबैक होपफुली आपको वो भी सुनने को मिल जाएगा, जो कि मैंने हाल फिलहाल में अभी रिकॉर्ड किया है। उसकी डिटेल्स आपको जैसे गाना रिलीज होगा तभी आपको बताई जाएंगी, क्योंकि तब तक वो कॉन्फिडेंशियल है। सिमरन ने आज तक कौन से स्टार के साथ काम किया और किस स्टार के साथ करना सिमरन की सपना है? आई थिंक मैंने प्रिटी मच जैसे काफ़ी सितारों के साथ कुछ गाने गाए हैं, कुछ उनके साथ स्टेज शेयर किया हुआ है। मेरा जो ड्रीम कोलैबोरेशन है वो गुरदास मान साहब के साथ है, एंड होपफुली वो जल्द ही हो पाए। मेरी कोशिशें हैं, बरकरार हैं, और मैं लगी रहूँगी उस डायरेक्शन में। और मैं मानती हूँ कि यूनिवर्स, जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो यूनिवर्स कहते हैं ना कि वो कुदरत एक साजिश करने लग जाती है वो चीज़। हाँ, जब आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हो तो फिर सारी कायनात आप वो मिलाने में साजिश करती है। तो मैं उस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं मैनिफेस्टेशंस में और यूनिवर्स की मैजिक में बहुत बिलीव करती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी इंटेंशंस प्योर है और आपका एफर्ट्स उस डायरेक्शन में है तो वो हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ पर्सनल बातें। हाँ जी, बताइए। सिमरन की शादी का इरादा कब है? शादी का भी कोई इरादा नहीं है, कोई मन में कोई लड्डू नहीं फूट रहे हैं मेरे। अभी मुझे सिर्फ काम करना है। अगर इतना अच्छा हैंडसम बंदा बैठा है तो फिर क्या होगा? नहीं, आई थिंक मेरा विल बहुत स्ट्रांग है। तो अभी शादी का इरादा नहीं है? नहीं है जी, नहीं है। एंड थैंकफुली यूजुअली हम इंडियन हाउस होल्ड्स में देखते हैं कि मम्मी पापा जब लड़कियां 21-22 की होती हैं, 23 की होती हैं, तो उनके ऊपर एक वो प्रेशर आना शुरू हो जाता है। लेकिन मम्मी पापा ने क्योंकि थ्रू आउट उस जर्नी में मुझे इतना सपोर्ट किया है, उन्होंने इतनी मेहनत की है यहाँ तक लाने में, और अभी मंजिल बहुत दूर है। तो शादी अरेंज होगा या लव होगा? पता नहीं, ये तो मतलब कुदरत के खेल हैं, और ये ऊपर वाला जाने पर। इतना जरूर है कि जो भी होगा मेरे घर वालों की रजामंदी से होगा। उनके अगेंस्ट जाके कभी कुछ नहीं होगा। सिमरन, मेरे दर्शकों को वो बातें जो आज तक आपने कहीं शेयर नहीं किया, जो अपनी बातों सिर्फ दिल में दबा के रखी हो, वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करेंगे? वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सोशल मीडिया पे बड़ी एक खुली किताब की तरह रहती हूँ, क्योंकि जो मेरे मन में आता है, और जैसे राह चलते अगर मुझे कुछ भी चीज़ कोई अटपटी लग रही है, कुछ अम्यूजिंग ख्याल आ रहा है, मैं वो भी शेयर कर देती हूँ। कभी कभी कुछ लिखती हूँ तो वो भी मैं अपनी स्टोरीज पे शेयर कर देती हूँ। प्रिटी मच मैं खोल के रखती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें बंद ही रहनी चाहिए। लोगों को अगर सिमरन को अप्रोच करना है तो फिर सिमरन कैसे अवेलेबल होंगी? आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पे भी कर सकते हैं। मैं काफ़ी रिस्पॉन्सिव हूँ वहाँ पे,
और उसके अलावा मेल आईडी मेरी अवेलेबल है, तो आप किसी भी तरीके से आप रीच आउट कर सकते हैं. आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन. सिमरन, जो मुझे मालूम हुआ है कि आगे आने वाले महीनों में फिर से आप वापस पटना आएंगी. आपके मुंह में घी शक्कर, और आप बुलाते रहिएगा मुझे यहाँ पे. पक्का. सिमरन, हमारे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और इस दुनिया को बहुत जरूरत है मुस्कुराहटों की. आप बस वो बांटते रहिए. थैंक यू. थैंक यू जी. दिल से